आज हम बात करेंगे इंदल का विवाह। अल्लाह उदल का इंदल का विवाह के विषय में बात करेंगे। उन दिनों राजाओं में बिना युद्ध की बेटी का ब्याह करना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हार कर विवाह करने में वो अपने मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल का विवाह के पहले भीषण लड़ाई हुई, जिसमें राजा अभिनंदन हार हुए। इंदल की बारात विवलख पहुंची तो सूचना के लिए फिर रूपम वारी को भेजा गया। जैसा कि उसका रिवाज ही था, रूपन को दरबार में बैठे 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था। उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी। धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले प्रहार पे गिर रहे थे। हाथी के गोला लगता तो चिधाड़ता हुआ भागता, घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिकों के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते। आखिर दोनों सेनाएं आपस आमने सामने आ गई। फिर तो भयंकर तलवारें चली। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में गिर गई। अभिनंदन ने सैनिकों की जान बचाकर भागने लगा। तब अभिनंदन मलखान के सामने आकर बोला, क्या इरादा है? तुम्हारा राज्य पर हम क्यों आक्रमण किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना बताई। फिर कहा कि बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई, हम इंदल की भावर डालें यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जब तक हम भावर नहीं डालेंगे तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते। यह सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटे को बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपना वारी को उदल को बुलाने को भेजा। रूपन बिना विलंब किए उदल के पास पहुंचे। उदल तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। साथ में मकरंदी भी चला गया। अपनी सेना लेकर तुरंत पहुंचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंद, कातावल और उदल ने रण क्षेत्र में पहुंचा भारी मार मचाई। अल्लाह ने कहा, वह वीर तो बहुत तेज है। तब मलखान ने बताया कि दादा, तुम्हारी नज़र धोखा खा गया, उदल को पहचान नहीं रहे हो। तब अल्लाह ने तीर कमान छोड़कर उदल को छाती से लगा लिया। तब उदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया जो मेरा विश्वास नहीं किया? अल्लाह बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा था कि मेरे सामने उदल ने इंदल का सिर काटा था। अल्लाह ने अपनी गलती पर पछताता हुआ उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सज़ा देंगे। उदल ने फिर पैदल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। अभिनंदन के पुत्र हंसामणि पर वार करना ही चाहता था। तब तक मलखान ने कहा, हंसामणि को मारना मत, यह चित्रलेखा का भाई है। उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन सुखा 7 बेटे को ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए। अभिनंदन ने अपने हाथी आगे बढ़ाया तो चौड़ा पंडित ने उसे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपने घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और डेवा भी साथ में आ गए। अल्लाह और मलखान भी वहीं पे आ गए और युद्ध में डटे रहे। अभिनंदन और अल्लाह दोनों के पास पहुंच गए। अल्लाह ने तब पंच पश्चात हाथी को जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी।
हाथी ने जब जंजीर घुमाई, अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर में चपेट में आ जाता वह जीवित नहीं बच पाता। हाथी ने हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को भी अल्लाह के ने बंदी बना लिया। 7 बेटे बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधक में आए, रूपन ने जीत का डंका बजा दिया। अल्लाह ने इंद्र को बुलवा दिया। पंडित चूड़ामणि को भी बुलाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित चूड़ामणि ने पंचांग खोलकर बताया कि यह शुभ मुहूर्त चल रहा है, जल्दी भावर डलवा लेनी चाहिए। अल्लाह ने चारों नेगी और सब परिजनों को बुलवाया। राजमहल में भावर की तैयारी की चर्चाएं चलने लगी और राजमहल में भावर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप सब पर प्रकार के योग्य है, मेरी और 7 बेटों को कैद से रिहाई करवा दें तो हम ब्याह का कार्य खुशी पूर्वक कर सकेंगे। उदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप में छवाया और वेदी रचाई, विधि विधान से फेरे डलवाए। राजा ने कन्यादान किया। उदल ने सभी नेगियों तथा पंडितों को दक्षिणा दी। फिर बेटी की विदा करने की बात कही। माता ने चित्रगाह को गले लगाकर विदा कर दिया। सखियां भी मिली, पालकी भी बहू जैसे बैठी। उदल ने 12 तेल सोने और मोतियों का हाल तोड़कर लुटा दिया। बारात में विदा होकर चल पड़े। पहले जुन्नागढ़ पहुंचे, फिर महोबे के लिए प्रस्थान कर दिए। महोबे में रूपन ने सूचना पाकर सब तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। रानी मल्हना ने नवेली बहू का स्वागत किया। दीवला और तिलवा के भी दोनों दुल्हा दुल्हन ने चरण स्पर्श किए। रानी सुनवा ने अपने बहू बेटी का स्वागत करके दान दक्षिणा भी जी भर के बांटी। घर घर में मंगलचार होने लगा। इंदल का ब्याह संपन्न हुआ। अल्लाह उदल पुनः प्रेम से रहने लगे। रानी मल्ला से मिलते हैं, जो माहिल की सगी बहन थी। वे रानी मल्ला से कहते हैं, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। पृथ्वीराज बेला और ब्रह्मा के विवाह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है।